हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पत्तल। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो उसका मुख्य चीज़ तो यही है, इसके बिना नहीं बन सकता। तो इस तरह के पत्ते होते हैं हमारे यहाँ पे, ये परसा पान बोलते हैं, परसा पान कहा जाता है। इस तरह के पत्ते होते हैं, आप देख सकते हैं। शहरों में तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल होगा, लेकिन शहर के आसपास गांव में आसानी से मिल जाता है। इससे दोने पत्तल बनते हैं और इस पर रख कर खाना खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है इसका खाना। तो परंपरागत रूप से तो पत्तलों पे त्योहारों पे खाना खाया जाता है। ये वही पत्तल है और इस पर ही बनता है पान रोटी। पान रोटी छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस नाश्ता है, खाना है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। बहुत हेल्दी भी चीज़ है और टेस्टी भी चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। और बहुत बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। अंगारों पे बनता है, कंडे होते हैं, कंडे के ऊपर ही बनाया जाता है। यहाँ पर छेना कहते हैं, तो छेने के ऊपर बनाया जाता है। गोबर के जो कंडे होते हैं उस पर बनता है बेसिकली ये। तो ये पत्ते काम आते हैं। तो मैं ये पत्ते तो तोड़ के ले आई थी, ताज़े पत्ते हैं, और इसे अच्छे से पानी से धो लिया है और इसे इस तरह से एक पत्तल भी बना लिया है मैंने। अगर आपको बना बनाया पत्तल मिल जाता है तो भी अच्छी बात है, उससे भी आप बना सकते हैं। अगर ये वाला पत्ता नहीं मिलता है परसा पान शहरों में, तो आप ले सकते हैं बरगद का पौधा, जो वट वृक्ष होता है, जिसकी पूजा होती है वट सावित्री के दिन। तो वट वृक्ष के पौधे पर की पत्तियों से भी ये बनाया जा सकता है। तो अगर ये परसा पान नहीं मिलता है तो आप वट वृक्ष के पत्तियों से भी बना सकते हैं। बस उसे ऐसे ही तोड़ कर ले आइए, साफ़ कर लीजिए और तिनके की सहायता से इस तरह से पत्तल बना लीजिए एक। चाहे तो 2 पत्तल बना लीजिए, चाहे तो एक ही पत्तल बना लीजिए। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ आपको। तो चलिए इन पत्तलों को मैं साइड पे रख देती हूँ और हम जो है चूल्हा जला लेते हैं और कंडों को जला लेते हैं। और क्या क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको बताती हूँ फिर। तो इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा सामान ही लगता है। ये है चावल का आटा है, जितना आपको चाहिए उतना ले लीजिए। मैंने 2 कटोरी, इसी कटोरी में नाप कर 2 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है। और ये है पका हुआ चावल, यानी भात, हमारे यहाँ भात कहते हैं इसे। तो ये लेफ़्ट ओवर चावल है और आप चाहे तो ताज़े चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि चावल जो है खूब अच्छे से पका हुआ हो और इस तरह से आप अगर दबाते हैं तो पूरी तरह से पिस जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कड़ा रहेगा चावल तो बाइंड नहीं होगा चावल के साथ। हमें आटा गूँथना होता है इसका, चावल आटे और भात को मिक्स करके, पके हुए चावल को मिक्स करके। तो अच्छे से बाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि चावल अच्छे से पका हुआ हो। और यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है और स्वाद अनुसार नमक। और बस मोवन के लिए थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे। गाँव में नॉर्मली जीरा और तेल नहीं डाला जाता है, पर वो जो है स्वाद के अनुसार की बात है कि आप मसाले डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। आप बिना सिर्फ नमक के साथ भी बना सकते हैं, सिर्फ नमक और चावल आटे से भी बना सकते हैं। भात भी आपका डालना नहीं डालना ऑप्शनल है, लेकिन भात डालने से ये जो मुठा बनता है, जो पान रोटी बनती है, ये सॉफ्ट बनती है। भात डालने का यही फ़ायदा होता है, भात और मोहन का। रोटी जो है सॉफ्ट होती है, बनती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हो, बहुत ज़्यादा कड़ी हो तो दांत में चबाने में मुश्किल होती है, इसलिए जो है हम लोग भात और मोहन डालते हैं। आप ना चाहें तो ना डालें, ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो बस इसका हमें एक सॉफ्ट आटा लगाना है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं हम और इसमें हम डाल देते हैं आटा। चावल का आटा है ये। और इसमें हम डाल देते हैं भात को। और डाल देते हैं हम नमक। जीरा मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, उसका कारण ये है कि जीरे के किनारे जो होते हैं थोड़े से नुकीले होते हैं। अब अगर हाथों से खूब अच्छे से मसलते समय वो हाथों पे चुभते हैं, तो इसलिए जो है हम वहाँ पे जीरा बाद में डालेंगे। एक बार चावल अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से दबाएंगे तो चावल जो है और छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और जो है अच्छे से बाइंड हो पाएगा चावल के आटे के साथ।
आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे हल्का सा मिक्सी में भी चावल को चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिकना मत करिएगा, थोड़ा सा, ताकि वो 2-3 4 टुकड़ों में जो है चावल जो है टूट जाए। खूब अच्छे से इसे मिक्स करना है। जितना मिक्स करते जाएंगे उतना ज़्यादा भुरभुरा होता जाएगा आटा जो है, और चावल जो है छोटे टुकड़ों में टूटते जाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं मोवन। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें मोवन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मोवन डालना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली गांव में तो बिना मोवन के ही बनाया जाता है, लेकिन मोवन डालने से थोड़ा जो है मोटा रोटी जो है सॉफ्ट बनता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मोवन डालते हैं। वरना वो जो है ऐसे कड़ा होता है। जैसे नॉर्मली तंदूरी रोटी जो होती है वो अगर ठंडी हो जाए तो जैसा सख्त हो जाती है, कई बार वैसे बन जाती है। अगर चावल और भात और वो नहीं डालते हैं मोवन तो काफ़ी सख्त हो जाती है, जो कि हर किसी के संभव नहीं होता है खा पाना। गांव के लोगों के दांत मजबूत होते हैं, नीम के, बबूल के दातुन करते हैं वो लोग, उनके दांत काफ़ी मजबूत होते हैं और बचपन से आदत भी होती है इस तरह की चीज़ों को खाने की। मजबूती के साथ साथ एक आदत भी होती है कि जैसा खान पान होता है वैसे आदत बन जाती है, इसलिए वो लोग ईज़िली खा लेते हैं। शहर के लोगों के लिए या जिन्होंने इस तरह का खाना नहीं खाया है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है उतनी सख्त चीज़ों को चबा पाना। वैसे उतना सख्त नहीं होता, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा लगता है। खैर, ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए, ये सारा मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा। आप लोग चाहें तो इसमें हरा धनिया, हरा प्याज या फिर हरी मिर्च ये भी डाल सकते हैं, बट ये सादा जितना रहे उतना ही अच्छा लगता है, इसलिए जो है इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। और बस इसमें अब हमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, और एक सॉफ्ट आटा लगा लेना है। तो देखिए, ये आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट। आप देख सकते हैं आटे को, मैं दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट हमें आटा गूंथना है, एकदम। ठीक है, और बस इस आटे को हम 5 मिनट ढक कर रख देते हैं, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से कंडों को जलाया है मैंने, और जब कंडे अच्छे से जल जाएंगे और सुलग जाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इस पर पत्ते रखकर पान रोटी बनाएंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं इसे, और आग भी रेडी है। तो इसे कर देते हैं पहले साइड, और हम इस तरह से थाली ले लेते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए,
उल्टा करके थाली के कड़ा कोई भी थोड़ा समतल सा ले लीजिए। वैसे तो इसे आग पर ही रखकर बनाया जाता है, लेकिन उसमें जो है हाथों पर आंच लगती है, इसलिए जो है मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने तेल लगा लिया है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके बाद इस आटे की लोई को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हाथ से दबा दबा कर इसे बनाएंगे। लगभग 1 इंच का मोटा रखना है, बहुत पतला नहीं रखना है, क्योंकि ये रोटी जो बनती है थोड़ी सी मोटी ही बनती है। हाथों से उंगलियों के साथ ऐसे इस तरह दबाते हुए इसे चारों तरफ फैला लेंगे हम। और उल्टी तरफ से इसलिए मैंने इसे थाली के रखा है ताकि जब इसे उठाकर हम आग पे रखें तो टूटे नहीं, क्योंकि ये आटा बहुत सॉफ्ट है, तो अगर हम थोड़ा सा भी ज़रा बल लगाएंगे तो टूट सकता है उठाते समय। चार घुमाते हुए इस तरह से हम इसे कर लेंगे। आटा सॉफ्ट है, हमें बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे ऐसे ही बना लेना है। तो ये बनकर रेडी हो गया है और अब इसके ऊपर हम पत्तों को चिपका देंगे। मैंने जैसा कि कहा कि आप चाहें तो इसके ऊपर एक पत्तल और बनाकर भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से पत्तों से इसे इस तरह से ढक देंगे हम। तो ये हो गया पूरी तरह से ढककर रेडी, और बस इसे हम अब आग पर रख देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये आग जो है खूब अच्छे से हो रही है और पत्ते डालने से पहले हम इसे इसके ऊपर की आग को हम इस तरह से हटा देंगे, कंडों को। और इन कंडों को थोड़ा सा इस तरह फैला देंगे। हवा मेरी दिशा में, इसलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है। इस तरह से सब तरफ से, ताकि बराबर हो जाए और आराम से जो है पत्तल आ जाए। तो ये हो गया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से ये पत्तल को उठा के रख देती हूँ। देखिए और उसके बाद इसके ऊपर हम वापस से कंडों को रख देंगे। मुझे कंडे थोड़े कम लग रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे और लगा रही हूँ, क्योंकि बीच में बाद में डालते नहीं बनता है। ये पूरी तरह से बन जाने के बाद ही इसे हम खोल सकते हैं। इस तरह से। तो बस इसे हम आधा घंटे के लिए रख देंगे और ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो देखिए
देखिए इसे बनते हुए आधा घंटा का समय हो गया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये बन गया होगा वैसे 100%। आधे घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की, वरना ये जल सकता है। तो साइड इससे अंगारों को इस तरह से हटा देते हैं और इसे पत्ते को इस तरह से हम निकाल लेते हैं। सावधानी पूर्वक निकालेंगे ताकि जले नहीं। एक सेकेंड, अभी भी धुआं बहुत है इसलिए जो है निचला हिस्सा थोड़ा सा कच्चापन लग रहा है, अच्छे से नहीं भुना हुआ है। तो मैं इसे इस तरह से वापस पलट देती हूँ। थोड़ा सा भुनने से रह गया है। इसके ऊपर वापस से हम पत्तों को ही लगा देते हैं। आप चाहें तो फ्रेश पत्ते भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं इसके ऊपर। निचला हिस्सा तो, ऊपर का हिस्सा तो बहुत अच्छे से सीख गया है, निचला हिस्सा थोड़ा सा बचा है, तो इस पर हम एक बार फिर से 10 मिनट के लिए अंगारों को और रख देते हैं ताकि परफेक्टली सीख जाए। पक तो गया है, बस सीका नहीं है निचला हिस्सा, तो इसे मैं इस तरह से एक बार और रख रही हूँ। इसे बस 10 मिनट और रखेंगे हम, फिर अच्छे से ये सीख जाएगा। चलिए जब तक अंगाकर बन रहा है तब तक हम जो है इसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं अंगाकर चढ़ा दी हूँ और अभी उसे हटा पाना मुश्किल है, इसलिए मैं जो है टमाटरों को मैं इसी तरह गैस पर ही भून लेती हूँ चटनी बनाने के लिए। वैसे इसे आग पर भी भून दो तो भी अच्छा लगता है, बट क्योंकि मैं पहले नहीं बना पाई थी चटनी और मैंने आग पर चढ़ा दिया है, इसलिए जो है मैं इसे इस तरह से भून लेती हूँ टमाटर को। भुने हुए टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। धीमी आंच पे हम इसे भूनेंगे तो इसका छिलका निकल जाए और इसके थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इस पर। तो देखिए ये टमाटर सिक गए हैं चारों तरफ से, और बस इसे हम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लेंगे और जो है इसके छिलके निकाल कर इसकी चटनी पीस लेंगे। गैस कर देती हूँ मैं बंद। तो देखिए इस तरह से मैंने टमाटर के छिलके निकाल लिए हैं। जो भी जला हुआ छिलका था वो पूरा निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने इसे, और इसे हम चटनी बनाने की तैयारी कर ली है मैंने। तो यहाँ पे टमाटर हैं, हरी मिर्च है, आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, लहसुन है, हरा धनिया है, स्वाद अनुसार नमक है। तो इसे हमें पीसना है, तो आप सिलबट्टे में पीस सकते हैं या मिक्सी के जार में पीस सकते हैं, जिसमें आप चाहे पीस सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और इसे हम अंगाकर रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए 10 मिनट और हो चुके हैं इसको, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ।
और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। मैं थोड़े लाइट में दिखाऊंगी आपको। बस इसे हम कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम है तो मैं इस लाइट में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए वहाँ पर तो थोड़ा सा अंधेरा था, इसलिए जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें राख लगी हो तो उसे झाड़ लीजिएगा। ये नॉर्मली लग ही जाती है, इसे अच्छे से झाड़ कर करेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही सुनहरा सा कलर आया है। बहुत गर्म है ये एक्चुअली मैं हाथ में उठा डाल रही हूँ, बट और इसके बता रही थी मैं थाली से बताती हूँ। इसकी पहचान ये है, ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गया, क्योंकि देखिए इसमें क्रैक्स आए हुए हैं। जब भी कोई चीज़ इस तरह से हम पकाते हैं, जैसे बाटी भी क्रैक आ जाती है पकने के बाद, तो वो अंदर की हवा जब बाहर निकलती है तो इस तरह से पूरी पक जाने की ये निशानी है कि खूब अच्छे से अंदर ये पक चुका है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया हुआ है, परफेक्ट कलर आया हुआ है, और ये एकदम बहुत ही अच्छे से सिका है चारों तरफ से, कहीं से भी कच्चापन नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर किनारे थोड़े से जल गए हैं यहाँ पर तो उन्हें हम निकाल देंगे, या खाने वाला खुद ही निकाल लेगा, ये भी है। तो चलिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये किस तरह से अंदर से पूरी तरह से पक चुका है, बहुत स्वादिष्ट है। तो इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसके साथ नॉर्मली लाल चटनी या फिर टमाटर धनिया मिर्ची की जो चटनी बनती है उसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए ये रेडी है, हमने चटनी पीस ली है और ये अंगार का रोटी भी बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है दिखने में, और खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो ये है अंगार का रोटी, पान रोटी, मोटा रोटी, छत्तीसगढ़ का फेमस नाश्ता है ये, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। सिंपल सा है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस पान रोटी को हमेशा ही इस तरह की चटनी के साथ ही सर्व किया जाता है, सुबह या शाम के नाश्ते में। तो आप भी ज़रूर से इस तरह से बनाएं और इस स्वादिष्ट पारंपरिक खाने का मज़ा लें। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।